नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जी हाँ, तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो कि आपके आने वाले बिहार सिविल कोर्ट, जी हाँ, तो बिहार सिविल कोर्ट, एसएससी जीडी इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एसएससी जीडी का एग्जाम जो चल रहा है उसमें 1 से 2 तक, यानी कि जी हाँ दोस्तों, 2 हमारे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें ए टू जेड यानी कि सारे के सारे जितने भी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बन सकते थे सारे ही हमने कवर किए हैं, जो कि परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। तो जो कि परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके और हर किसी के लिए ये लाभदायक हो सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि सारे के सारे हमने ही कवर किए हैं। तो अंत तक देखिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से 102 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर से जरूर आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अनुचित बात करने के लिए आग्रह। जी हाँ, तो अनुचित बात करने के लिए आग्रह को क्या कहते हैं? तो दुराग्रह। जी हाँ, तो दुराग्रह कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं? तो अंडज कहते हैं। जी हाँ, तो अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। अगला प्रश्न है आकाश को चूमने वाला। जी हाँ, तो आकाश को चूमने वाला तो इसको कहते हैं आकाश चुंबी या फिर गगन चुंबी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपने देश से दूसरे देश में सम्मान, जी हाँ, तो सामान जाना। जी हाँ, तो सामान जाना तो उसको क्या कहते हैं? निर्यात। यानी कि अपने देश से दूसरे देश में सामान को भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। अगला प्रश्न है अपनी हत्या स्वयं करना। जी हाँ, तो अपनी हत्या स्वयं करना को क्या कहते हैं? तो आत्महत्या। जी हाँ, तो अपनी हत्या जब हम स्वयं करते हैं तो उसे आत्महत्या यानी कि सुसाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है अवसर। जी हाँ, तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। जी हाँ, तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी। जी हाँ, तो अवसरवादी कहा जाता है। अच्छे चरित्र वाला। जी हाँ, तो अच्छे चरित्र वाले को क्या कहते हैं? तो सच्चरित्र। जी हाँ, तो सच्चरित्र जो है अच्छे चरित्र वाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आज्ञा। जी हाँ, तो आज्ञा का पालन करने वाला तो आज्ञा का पालन करने वाले को आज्ञाकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपने देश से। जी हाँ, तो अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना तो ये जो है आपका निर्यात। ये दोबारा आ गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगला प्रश्न है अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। अत्यंत सुंदर स्त्री को क्या कहते हैं? तो रूपसी। जी हाँ, तो अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी कहते हैं। अगला प्रश्न है आकाश को चूमने वाला तो आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आकाश में उड़ने वाला तो आकाश में उड़ने वाले को नभचर। जी हाँ, तो नभचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आलोचना करने वाला। जी हाँ, तो आलोचना करने वाले को आलोचक। जी हाँ, तो आलोचक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आशा से अधिक। जी हाँ, तो आशा से अधिक को क्या कहते हैं? तो आशातीत। जी हाँ, तो आशातीत जो है इसका एक शब्द है। अगला प्रश्न है आगे होने वाले को क्या कहते हैं? तो भावी। जी हाँ, तो आगे जो होता है उसे भावी कहते हैं। अगला है आंखों के सामने तो आंखों के सामने जो होता है उसे प्रत्यक्ष। जी हाँ, तो कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से यानी कि आंखों के सामने। अगला प्रश्न है आंखों से परे यानी कि परोक्ष। आंखों से जो परे होता है यानी कि आंख से हम जो नहीं देखे हैं उसको परोक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है अपने परिवार के साथ तो अपने परिवार के साथ यानी कि सपरिवार। जी हाँ, तो अपने परिवार के साथ यानी कि सपरिवार होता है। अगला प्रश्न है आशा से अतीत। जी हाँ, तो आशा से अतीत यानी कि अधिक उसे कहते हैं आशातीत। जी हाँ, तो आशातीत। अगला प्रश्न है आकाश या गगन चूमने वाला तो आकाश या गगन चूमने वाले को आकाश चुंबी या फिर गगन चुंबी कहते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है आलोचना करने वाला तो आलोचक। जी हाँ, तो जो आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। आलोचना के जो योग्य रहता है। जी हाँ, तो आलोचना के जो योग्य रहता है उसे क्या कहते हैं? आलोच्य कहते हैं। जी हाँ, तो आलोच्य इसका एक शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है आया हुआ को क्या कहेंगे? तो आगत। जी हाँ, तो आया हुआ को आगत कहा जाता है। अवश्य होने वाले को अवश्य
अवश्यम भावी कहा जाता है। जी हाँ, तो अवश्यम भावी, जी हाँ, तो अवश्य जो कि जरूर से जरूर होगा, अवश्यम भावी उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है अत्यंत वृष्टि, जी हाँ, तो अत्यधिक वृष्टि को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। जी हाँ, तो अधिक वृष्टि को अतिवृष्टि, वृष्टि का मतलब यहाँ पे जो है वर्षा होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे वृष्टि का मतलब वर्षा होता है। हमारा अगला प्रश्न है अपने बाल पर, जी हाँ, तो अपने बल पर निर्भर रहने वाला, जी हाँ, तो अपने बल पर निर्भर रहने वाले को क्या कहते हैं? तो स्वावलंबी, जी हाँ, तो स्वावलंबी कहते हैं। अगला प्रश्न है अचानक हो जाने वाला, तो अचानक हो जाने वाले को आकस्मिक कहते हैं। जी हाँ, तो अचानक हो जाने वाले को आकस्मिक कहते हैं। अगला प्रश्न है आदि से अंत तक, जी हाँ, तो आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? तो अधोपंत, जी हाँ, तो अधोपंत जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आगे का विचार करने वाला, तो आगे का विचार करने वाला होता है अग्रसूची, यानी कि जो आगे के लिए सोचता है उसे अग्रसूची, या फिर विचार करता है उसे अग्रसूची कहा जाता है। अगला प्रश्न है आढ़त का व्यापार करने वाला, जी हाँ, तो आढ़त का व्यापार करने वाला तो आढ़तिया, जी हाँ, तो आढ़तिया यानी कि बड़ी मात्रा में जो व्यापार करता है उसे आढ़तिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आवश्यकता से अधिक वर्षा, जी हाँ, तो आवश्यकता से जब अधिक वर्षा होती है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। जी हाँ, तो अतिवृष्टि कहती है। हमारा अगला प्रश्न है अधिकार या कब्जे में आया हुआ, जी हाँ, तो अधिकार या कब्जे में आया हुआ को अधिकृत, जी हाँ, तो अधिकृत कहते हैं। अगला प्रश्न है अन्य से, जी हाँ, तो अन्य से संबंध न रखने वाले को क्या कहते हैं? अनन्य, जी हाँ, तो अन्य से संबंध न रखने वाले को अनन्य कहते हैं। अगला प्रश्न है अभिनय करने वाला पुरुष, जी हाँ, तो अभिनय करने वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो अभिनेता, जी हाँ, तो अभिनय करने वाले पुरुष को, यानी कि जो हम सिनेमा देखते हैं उसमें एक्टर और एक्ट्रेस जो होते हैं, जो अभिनय करते हैं, उन्हें अभिनेता कहा जाता है पुरुष को, लेकिन अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है। जी हाँ, तो अभिनय करने वाले स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, जी हाँ, तो अच्छा बुरा की समझने की शक्ति जब अभाव हो जाता है तो उसे अविवेक कहा जाता है। जी हाँ, तो विवेक अविवेक कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपने हिस्से, जी हाँ, तो अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, जी हाँ, तो अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना क्या कहलाता है? तो उसे अंश दान कहा जाता है। जी हाँ, तो अंश दान कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनुकरण करने योग्य, जी हाँ, तो अनुकरण करने योग्य को क्या कहते हैं? अनुकरणीय, जी हाँ, तो अनुकरणीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है आत्मा व परमात्मा का द्वैत, जी हाँ, तो आत्मा व परमात्मा का द्वैत इसको क्या कहते हैं? अलग अलग होना, जी हाँ, तो अलग अलग होना इसे कहा जाता है। जी हाँ, तो अलग अलग होना इसे कहा जाता है। जो कि आत्मा व परमात्मा के द्वैत को न मानता है उसे अद्वैतवादी, जी हाँ, तो अद्वैतवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अल्प यानी कि कम वेतन भोगने वाला, यानी कि पाने वाला, तो उसे कहते हैं अल्प वेतन भोगी, जी हाँ, तो अल्प वेतन भोगी जो कि कम वेतन पाता है। अगला प्रश्न है अध्याय, जी हाँ, तो अध्याय का काम करने वाला, यानी कि पढ़ने का कार्य करने वाला क्या कहते हैं? अध्येता, जी हाँ, तो अध्येता जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है अध्यापन, जी हाँ, तो अध्यापन यानी कि पढ़ाने का कार्य करने वाला तो उसे अध्यापक कहते हैं। तो जो पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आगे से, जी हाँ, तो आग से झुलसा हुआ, जी हाँ, तो आग से झुलसा हुआ यानी कि आग में जला हुआ उसे क्या कहते हैं? अनल दग्ध, जी हाँ, तो अनल दग्ध इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपने प्राण अपने आप लेना, जी हाँ, तो अपने प्राण अपने आप लेने वाला को क्या कहते हैं? आत्मघाती, जी हाँ, तो आत्मघाती कहा जाता है। अगला प्रश्न है अर्थ, जी हाँ, तो अर्थ या धन से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? आर्थिक, जी हाँ, तो अर्थ या धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहा जाता है। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? तो अधोपंथ, जी हाँ, तो अधोपंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है आशा से अतीत, जी हाँ, तो आशा से अतीत यानी कि आशा से परे उसे आशातीत कहा जाता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आयोजन करने वाले व्यक्ति को आयोजक, किसी भी फंक्शन किसी भी कार्यक्रम को जो आयोजित करता है उसे आयोजक कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंशु लिपि, जी हाँ, तो अंशु लिपि जानने वाला लिपिक तो उसे अंशु लिपिक कहते हैं, जो कि जिसे अंशु लिपिक को शॉर्ट हैंड कहते हैं, जी हाँ, तो शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो अंशु लिपिक को जानने वाला लिपिक को क्या कहते हैं? तो अंशु लिपिक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, जी हाँ, तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला को क्या कहते हैं? तो इच्छाचारी, जी हाँ, तो इच्छाचारी उसे कहा जाता है। उसके बाद है
आड़ या पर्दे, जी हाँ, तो आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा तो ओहार। जी हाँ, तो देखते होंगे कि पर्दे में शीशा, जितना भी कार होता है उसके आसपास में शीशा के पास एक पर्दा लगा होता है, या पालकी में भी जो है एक कपड़ा लगा होता है जिसे पर्दा कहते हैं। उसे ओहार के नाम से जाना जाता है। अपनी विवाहित पत्नी, जी हाँ, तो अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, तो औरस। जी हाँ, तो औरस यानी कि औरस पुत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाले को क्या कहते हैं, तो किंक किंक कर्तव्य विमूढ़। जी हाँ, तो किंक कर्तव्य विमूढ़ जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिक दिनों तक, जी हाँ, तो अधिक दिनों तक जीने वाला तो चिरंजीवी। जी हाँ, तो जो अधिक दिनों तक जीता है, जीवित रहता है, उसे चिरंजीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अन्न को, जी हाँ, तो अन्न को पचाने वाला जठर। जी हाँ, तो अन्न को पचाने वाला जठर की अग्नि को क्या कहते हैं, तो जठराग्नि। जी हाँ, तो जठराग्नि यानी कि पेट में जो अग्नि बनती है पचाने वाला, जिस जठर रस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो जठराग्नि कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी झक। जी हाँ, तो अपनी झक यानी कि धुन में मस्त रहने वाला, यानी कि अपनी धुन में मस्त रहने वाले को क्या कहते हैं, तो झक्की। जी हाँ, तो अपनी धुन या फिर झक में मस्त रहने वाले को झक्की कहते हैं। आंवला, हर्ष व बेहड़ा। जी हाँ, तो बेहड़ा को क्या कहते हैं, तो त्रिफला। जी हाँ, तो त्रिफला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुचित। जी हाँ, तो अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, ध्यान दीजिएगा, अनुचित या बुरा आचरण करने वाले को क्या कहते हैं, तो दुराचारी। जी हाँ, तो दुराचारी जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपराध और उन पर, जी हाँ, तो उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न क्या कहा जाता है, तो दंड संहिता। जी हाँ, तो अपराध और उन पर दंड देने के नियम को निर्धारित करने वाला जो प्रश्न होता है उसे दंड संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, अभी अभी जन्म लेने वाला, तो अभी अभी यानी कि तुरंत जो जन्मा है उसे क्या कहते हैं, तो नवजात। में तो जैसे कि कहा जाता है नवजात शिशु जो कि तुरंत जन्मा होता है। अगला प्रश्न है, आधे से, जी हाँ, तो आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय को क्या कहते हैं, तो बहुमत। यानी कि बहुत सारे लोगों का जब राय मिलता है, विचार मिलता है, तो उसे बहुमत कहते हैं। अपना हित चाहने वाला, जो कि अपना हित चाहता हो, अपना फायदा देखता हो, उसे स्वार्थी कहते हैं। जी हाँ, तो स्वार्थी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी इच्छा से, जी हाँ, तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं, तो स्वयं सेवक। जी हाँ, तो स्वयं सेवक उसे कहा जाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने देश से प्यार करने वाला तो देशभक्त। जो अपने देश से प्यार करता है उसे देशभक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, तो अपने देश के साथ जो विश्वासघात करता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह, तो अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है उसे दुराग्रह कहते हैं। आंख की बीमारी को क्या कहते हैं, तो आंख की बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। जी हाँ, तो दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पति, जी हाँ, तो अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली तो प्रतिव्रता। जी हाँ, तो पतिव्रता कहा जाता है। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली को पतिव्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने पद से हटाया हुआ। जी हाँ, तो अपने पद से हटाया हुआ को क्या कहते हैं, तो पदच्युत। जी हाँ, तो पदच्युत कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने को पंडित मानने वाला। जी हाँ, तो अपने को पंडित मानने वाला यानी कि अपने आप को पंडित मानने वाले को क्या कहते हैं, तो पंडित मैं। जी हाँ, तो पंडित मैं उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आटा पीसने वाली स्त्री। जी हाँ, तो आटा पीसने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो पीसनहारी। जी हाँ, तो पीसनहारी आटा पीसने वाली स्त्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंख के समक्ष, तो आंख के समक्ष जो होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, तो आय से अधिक जो व्यर्थ खर्च करता है उसे फिजूल खर्ची कहते हैं। तो फिजूल खर्ची कहते हैं। आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि आय व्यय यानी कि खर्च और आय का जो और लेन और देन का जो हिसाब रखता है उसे लेखाकार कहा जाता है। जी हाँ, तो लेखाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के साथ। जी हाँ, तो अपने परिवार के साथ है जो उसे क्या कहते हैं, तो सपरिवार। अपने परिवार के साथ जो रहता है या फिर
परिवार के साथ कहीं आता जाता है उसे सपरिवार कहा जाता है। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाले को क्या कहते हैं, तो स्वावलंबी। अपने बल पर जो निर्भर रहता है उसे स्वावलंबी कहा जाता है। अविवाहित लड़की को क्या कहा जाता है, तो कुमारी। और अविवाहित लड़का अगर बोल देगा तो कुमार। अगर अविवाहित लड़का बोल देगा तो कुमार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं। आगहन या पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहा जाता है। जी हाँ, तो हेमंत कहा जाता है। कहा जा रहा है ऊपर कहा हुआ। जी हाँ, तो ऊपर जो कहा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उपयुक्त। जी हाँ, तो उपयुक्त कहते हैं। ऊपर आने वाला श्वास तो उच्छ्वास। जी हाँ, तो ऊपर आने वाला श्वास को उच्छ्वास कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला, तो ऊपर की ओर जो जाता है उसे उद्धर्व उद्धर्वगामी कहते हैं। जो तो उद्धर्वगामी या फिर उद्धर्वगामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को क्या कहते हैं, उद्धर्व श्वास। जो ऊपर की ओर बढ़ने वाला श्वास होता है उसे क्या कहते हैं, उद्धर्व श्वास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला को क्या कहते हैं, औपचारिक। या तो उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को क्या कहते हैं, औपचारिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय या न्यायाधीश। या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, तो न्यायमूर्ति। या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपकार के प्रति। या तो उपकार के प्रति किया गया उपकार को क्या कहते हैं, तो प्रति उपकार। जी हाँ, तो प्रति उपकार जो है उसे प्रत्युपकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर कहा हुआ उपयुक्त होता है। जी हाँ, तो ऊपर में जो कहा जाए उसे उपयुक्त होता है। अगला है, ऊपर लिखा हुआ को क्या कहते हैं, तो ऊपरी लिखित। जी हाँ, तो ऊपर में जो लिखा रहे उसे ऊपरी लिखित कहा जाता है। उसके बाद उसी समय का यानी कि वर्तमान समय को क्या कहते हैं, तत्कालीन। जी हाँ, तो तत्कालीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर में आस्था रखने वाला। तो ईश्वर में जो आस्था रखता है उसे आस्तिक। जी हाँ, तो ईश्वर में जो आस्था रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को क्या कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। जी हाँ, तो नास्तिक कहा जाता है। इतिहास का ज्ञाता। जी हाँ, तो इतिहास के ज्ञाता को क्या कहते हैं, अति हास्यज्ञ। जी हाँ, तो अतिहासज्ञ यानी इतिहासज्ञ कहा जाता है। उसके बाद है, इंद्रियों को जीतने वाला। तो इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र कहते हैं। जी हाँ, तो जितेंद्र कहते हैं। उसके बाद जो है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। जी हाँ, तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर को क्या कहते हैं, अतिएंद्र कहते हैं। जी हाँ, तो अतिएंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक। जी हाँ, तो इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। उसके बाद है, इंद्रियों को बस में करने वाले को क्या कहते हैं, तो इंद्रिया जीत। जी हाँ, तो इंद्रिया जीत यानी कि इंद्रजीत भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, तो इंद्रिया विग्रह। जी हाँ, तो इंद्रिया विग्रह इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, इतिहास को जानने वाले को इतिहासज्ञ कहा जाता है। इस लोक से संबंधित तो ऐहिक। जी हाँ, तो इसी लोक से संबंधित तो ऐहिक होता है। इंद्रजाल करने वाला। जी हाँ, तो इंद्रजाल करने वाला यानी जादू टोना करने वाले को क्या कहते हैं, इंद्रजालिका। जी हाँ, तो इंद्रजालिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रियों से। जी हाँ, तो इंद्रियों से संबंधित तो ऐन्द्रिक होता है। जी हाँ, तो इंद्रियों से संबंधित रखने वाले को ऐन्द्रिक ऐन्द्रिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला तो अहलौकिक। जी हाँ, तो अहलौकिक उसे कहा जाता है। जी हाँ, तो अहलौकिक कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, इतिहास से संबंध तो ऐतिहासिक। जी हाँ, तो इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहते हैं। कहा जा रहा है, एक ही समय में वर्तमान। जी हाँ, तो एक ही समय में वर्तमान रहने वाले को सम सामायिक। जी हाँ, तो समसामयिक कहते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हटाया हुआ। जी हाँ, तो एक स्थान को दूसरे स्थान से हटाया हुआ को क्या कहते हैं, तो स्थानांतरित। जी हाँ, तो स्थानांतरित यानी कि जगह के परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा में लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना क्या कहलाता है, तो अनुवाद। जी हाँ, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखने या कहने की प्रवृत्ति को अनुवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा व्रत जो मरने पर। जी हाँ, तो ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो तो उसे क्या कहते हैं, तो आमरण व्रत। जी हाँ, तो आमरण व्रत उसे कहते हैं। ऐसा
फिर कहा जा रहा है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए तो उसे कहते हैं खग्रस। यह तो खग्रास जो है उसे कहा जाता है जिसमें सूर्य और चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से ढक जाता है। जी हाँ, तो सूर्य और चंद्रमा जो है पूरी तरीके से ढक जाता है। कहा जा रहा है ऐसा जो अंदर से खाली हो, ऐसा सामान जो अंदर से खाली हो उसे क्या कहते हैं, तो खोखला कहते हैं। जी हाँ, तो खोखला कहते हैं। जैसे बोतल हो गया इत्यादि होता है। जैसे ऐसा ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो। जी हाँ, तो ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो तो तर्काभास। जी हाँ, तो तर्काभास इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला स्वास्थ्य प्रणाली। जी हाँ, तो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला शासन, सॉरी दोस्तों श्वास नहीं, शासन प्रणाली को क्या कहते हैं, तो तानाशाही। जी हाँ, तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसे तानाशाही कहते हैं। उसके बाद है एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक में शामिल होने वाले को क्या कहते हैं, तो दल बदलू। जी हाँ, तो जैसे कि कोई दोस्त है और आपके साथ है और पैसे देकर या फिर कुछ और लोभ में किसी और के साथ चला जाए तो उसे दल बदलू कहते हैं। अगला प्रश्न है एक देश से, जी हाँ, तो एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो निर्यात कहते हैं। जैसे कि किसी सामान को, किसी उत्पाद को एक देश से दूसरे देश भेजना उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक युग के पूर्व का। जी हाँ, तो ऐतिहासिक युग के पूर्व को क्या कहते हैं, तो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जी हाँ, तो प्रागैतिहासिक यानी कि ऐतिहासिक युग के पूर्व यानी कि पहले का। एक महीने में होने वाले को क्या कहते हैं, तो मासिक। जी हाँ, तो एक महीने में जो कार्य होता है, जो कार्यक्रम होता है, जो उत्सव होता है उसे मासिक कहते हैं। एक ही जाति का, जब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज एक ही जाति का होता है तो उसे सजातीय कहते हैं। अगला प्रश्न है एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, तो एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को समकालीन कहते हैं। जी हाँ, तो एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को समकालीन कहते हैं। अगला प्रश्न है एक ही समय में वर्तमान। जी हाँ, तो एक ही समय में वर्तमान रहने वाले को समसामयिक कहते हैं। जी हाँ, तो एक ही समय में वर्तमान रहने वाले को समसामयिक कहते हैं। अगला प्रश्न है एक सप्ताह में होने वाले को क्या कहते हैं, तो साप्ताहिक। जी हाँ, तो एक सप्ताह में होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। जैसे कि आपका संडे का छुट्टी हो गया, आपको साप्ताहिक होता है। कहा जा रहा है किसी पद का उम्मीदवार। जी हाँ, तो किसी भी पद का जो उम्मीदवार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्याशी। जी हाँ, तो उसे प्रत्याशी कहा जाता है। कहा जा रहा है कीर्तिमान पुरुष को क्या कहते हैं, तो यशस्वी। जी हाँ, तो कीर्तिमान पुरुष जो होता है उसे यशस्वी कहा जाता है। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, तो मितव्ययी। जो बहुत कम खर्च करता है जिसे हम लोग कंजूस कहते हैं उसे मितव्ययी कहा जाता है। काम जानने वाला, या तो काम जानने वाले को क्या कहते हैं, सॉरी कम जानने वाले को क्या कहते हैं, तो अल्पज्ञ। जो बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले को मितभाषी। जी हाँ, तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। कठिनाई से समझने योग्य। जी हाँ, तो कठिनाई से समझने योग्य जो है उसे क्या कहते हैं, तो दुर्बोध। जी हाँ, तो दुर्बोध उसे कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है कल्पना से जो परे हो। जी हाँ, तो कल्पना से जो परे हो उसे क्या कहते हैं, तो कल्पनातीत। जी हाँ, तो कल्पनातीत। जी हाँ, तो जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। किसी की हंसी उड़ाना। जी हाँ, तो किसी की हंसी उड़ाना या फिर किसी का मजाक उड़ाना उसे क्या कहते हैं, उपहास। जी हाँ, तो किसी का हंसी उड़ाना या फिर किसी का मजाक उड़ाना उपहास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुछ दिनों तक। जी हाँ, तो कुछ दिनों तक बने रहने वाला, तो कुछ दिनों तक बने रहने वाले को टिकाऊ कहते हैं। जी हाँ, तो कुछ दिनों तक बने रहने वाले को टिकाऊ कहा जाता है। किसी बात को, जी हाँ, तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जी हाँ, तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है, तो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। जी हाँ, तो अतिशयोक्ति कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे है हमारा कठिनता से प्राप्त होने वाला। जो है तो कठिनता से प्राप्त होने वाले को क्या कहते हैं, तो दुर्लभ। जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं। किसी पद का उम्मीदवार को क्या कहेंगे, तो प्रत्याशी कहेंगे। किसी विषय का, जी हाँ, तो किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को क्या कहते हैं, तो विशेषज्ञ। जी हाँ, तो किसी भी विषय को, किसी भी चीज को विशेष रूप से जो जानता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। किसी काम को, जी हाँ, तो किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग को क्या कहते हैं, तो स्पर्धा। जी हाँ, तो स्पर्धा यानी कि जब किसी काम में हम लोग किसी की बराबरी करना चाहते हैं तो उसे स्पर्धा कहते हैं। क्रम के अनुसार जो रहता है उसे क्या कहते हैं, यथाक्रम कहते हैं। तो जो क्रम के अनुसार रहता है उसे यथाक्रम
कहते हैं। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो कार्यकर्ता। जी हाँ, तो जो कार्य करता है उसे कार्यकर्ता कहा जाता है। करने योग्य जो होता है उसे करणीय या फिर कर्तव्य कहा जाता है। जी हाँ, तो करणीय जो करने योग्य रहता है उसे करणीय या फिर कर्तव्य कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। किसी कथा, जी हाँ, तो किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं? तो अंतः कथा। जी हाँ, तो किसी कथा यानी किसी कहानी के अंदर आने वाले कहानी कथा को क्या कहते हैं? अंतः कथा कहते हैं। अगला प्रश्न है कर या शुल्क। जी हाँ, तो कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है। जी हाँ, तो कर या अंश शुल्क का वह भाग जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिभार। जी हाँ, तो अधिभार यानी कि जिसको पेनल्टी कहा जाता है। कहा जा रहा है किसी पक्ष या समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? तो अधिवक्ता। जी हाँ, तो किसी पक्ष या पक्ष का समर्थन करने वाले को अधिवक्ता, जिसे हम लोग वकील कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की, जी हाँ, तो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे क्या कहते हैं? अधीक्षक। जी हाँ, तो अधीक्षक कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी सभा, जी हाँ, तो किसी सभा संस्था का प्रधान। जी हाँ, तो किसी सभा या संस्था का प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसे अध्यक्ष कहते हैं। जी हाँ, तो उसे अध्यक्ष कहते हैं। किसी कार्य के लिए, जी हाँ, तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं? तो अनुदान। जी हाँ, तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए क्रिया, तो अनुमोदन। किसी मत या प्रस्ताव के समर्थन करने के लिए किया गया क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुमोदन कहते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? तो अनुयायी कहते हैं। या तो किसी व्यक्ति या सिद्धांत के समर्थन करने वाले को अनुयायी कहते हैं। कहा जा रहा है किसी कार्य को बार बार करना। जी हाँ, तो किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? तो अभ्यास। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को, मैथ को या फिर किसी भी चीज को जब बार बार बनाते हैं, बार बार करते हैं तो उसे अभ्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का, जी हाँ, तो किसी वस्तु का भीतरी भाग, तो अभ्यंतर कहते हैं उसे। जी हाँ, तो किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है उसे अभ्यंतर कहते हैं। कहा जा रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? तो अभिपसा। जी हाँ, तो अभिपसा कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी प्राणी को, जी हाँ, तो किसी प्राणी को न मारना तो उसे क्या कहा जाता है? अहिंसा। जी हाँ, तो जब किसी प्राणी को नहीं मारा जाता उसे अहिंसा कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है? आग्रह। जी हाँ, तो किसी बात पर बार बार जो जोर देना क्या कहलाता है? आग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी पात्र, जी हाँ, तो किसी पात्र आदि के अंदर स्थान जिसमें कोई चीज आ सके उसे क्या कहते हैं? तो आयतन कहते हैं। जैसे जी हाँ दोस्तों, उसे आयतन कहते हैं। जैसे गिलास में पानी भरना। आगे बढ़ेंगे। आगे जो है कहा जा रहा है किसी अवधि से, जी हाँ, तो किसी अवधि से संबंध रखने वाला उसे क्या कहते हैं? तो आवधिक। जी हाँ, तो किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक कहते हैं। किसी देश के, जी हाँ, तो किसी देश के वे निवासी जो पहले से, जी हाँ, तो जो पहले से वहां रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आदिवासी। जी हाँ, तो किसी देश के निवासी जो पहले से वहां से रह रहे हैं उसे आदिवासी कहते हैं। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इच्छुक। या तो किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहा जाता है। कहा जा रहा है किन्हीं, जी हाँ, तो किन्हीं घटनाओं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, जी हाँ, तो कालक्रम से किया गया वृत्त क्या कहलाता है? तो इतिवृत्त। जी हाँ, तो इतिवृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी चीज, जी हाँ, तो किसी नई चीज का बनाना। जी हाँ, तो किसी नई चीज का बनाना क्या कहलाता है? इजाद या फिर आविष्कार कहा जाता है। जी हाँ, तो किसी नई चीज को जब बनाते हैं उसे इजाद या फिर आविष्कार कहा जाता है। किसी के बाद, या तो किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो उत्तराधिकारी। या तो किसी की संपत्ति प्राप्त करने, किसी की संपत्ति जब प्राप्त होता है उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है। जैसे पिता के संपत्ति का अधिकार पुत्र को होता है तो पुत्र को उत्तराधिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी एक पक्ष से संबंधित, तो किसी एक पक्ष से संबंधित रखने वाले को एक पक्षीय कहते हैं। तो एक पक्षीय कष्टों या कांटों से भरा हुआ, जी हाँ, तो कष्टों या कांटों से भरा हुआ क्या कहते हैं? कंटा कंटका किर्ण। जी हाँ, तो कंटका किर्ण कहा जाता है। किसी के उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं? तो कृतधन। जी हाँ, तो किसी के उपकार को ना मानने वाले को
कृतधन कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी की कृपा से, जी हाँ, तो किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, तो किसी की कृपा से जब पूरी तरह संतुष्ट होते हैं तो उसे कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है कारागार से, जी हाँ, तो कारागार से संबंध रखने वाला, तो कारागार से जो संबंध रखता है उसे कारागारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारागारिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कार्य करने वाला व्यक्ति, जी हाँ, तो कार्य करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? कार्यकर्ता कहते हैं। जी हाँ, तो कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्यकर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किन्हीं निश्चित कार्य के लिए बनाया गया समिति, जी हाँ, तो किन्हीं निश्चित कार्य के लिए बनाया गया समिति को क्या कहते हैं? तो कार्य समिति, जी हाँ, तो कार्य समिति कहा जाता है। क्रम के अनुसार जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रमानुसार, जी हाँ, तो क्रम के अनुसार जो होता है उसे क्रमानुसार कहते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है किसी विचार, जी हाँ, तो किसी विचार निर्णय को कार्य रूप, जी हाँ, तो कार्य रूप देना उसे क्या कहता है? तो कार्यान्वयन कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? कार्यान्वयन कहा जाता है। कुंती का पुत्र, जी हाँ, तो कुंती का पुत्र को क्या कहते हैं? तो कौन्तेय, जी हाँ, तो कौन्तेय कहते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी के घर, जी हाँ, तो किसी के घर की होने वाली तलाशी को क्या कहते हैं? तो खाना तलाशी, जी हाँ, तो खाना तलाशी कहा जाता है। किसी के, जी हाँ, तो किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो घेराबंदी कहते हैं। जी हाँ, तो किसी की इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहते हैं। करुण स्वर में चिल्लाना, जी हाँ, तो करुण स्वर में जब चिल्लाया जाता है तो उसे चित्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्कार कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी को, जी हाँ, तो किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को क्या कहते हैं? तो उसे चेतावनी कहा जाता है। जी हाँ, तो किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को चेतावनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का चौथा भाग, तो चौथा भाग जो है वो चतुर्थांश होता है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश होता है। किसी काम या, जी हाँ, तो किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य क्या कहलाता है? तो छिद्रान्वेषण, जी हाँ, तो छिद्रान्वेषण कहलाता है। यानी किसी में दोष निकालना, किसी काम में, किसी व्यक्ति में अगर दोष निकाला जाए तो छिद्रान्वेष कहा जाता है। अगला है कर्मचारियों, जी हाँ, तो कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? कर्मचारियों आदि के छांटकर निकालने की क्रिया को छटनी कहते हैं। जी हाँ, तो छटनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी भी, जी हाँ, तो किसी भी बात को जानने की इच्छा, जी हाँ, तो किसी भी बात को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो जिज्ञासा, जी हाँ, तो किसी भी बात को जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा शब्द प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द प्रयोग किया जाता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को क्या कहा जाता है? तो जिज्ञासा, जी हाँ, तो कुछ जानने या कुछ ज्ञान प्राप्त करने की चाह को भी जिज्ञासा कहा जाता है। किसी के, जी हाँ, तो किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, जी हाँ, तो किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण को क्या कहते हैं? तो जीवन चरित्र, जी हाँ, तो जीवन चरित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कांटेदार झाड़ियों का समूह, जी हाँ, तो कांटेदार झाड़ियों के समूह का एक आपका एक एक अर्थ क्या हो जाएगा? तो झाड़, जी हाँ, तो झाड़ झखाड़, जी हाँ, तो झाड़ झखाड़ उसे कहा जाता है। किसी ग्रंथ या, जी हाँ, तो किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाले को क्या कहते हैं? तो टीकाकार, जी हाँ, तो किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाले को क्या कहते हैं? तो टीकाकार कहा जाता है। किराए पर चलने वाली मोटर को क्या कहते हैं? तो टैक्सी, जी हाँ, तो जो किराए पर चलती है मोटर उसे टैक्सी कहा जाता है। किसी पद, जी हाँ, तो किसी पद अथवा सेवा में मुक्त का पत्र, जी हाँ, तो मुक्ति का पत्र को क्या कहते हैं? तो त्याग पत्र। किसी सेवा या पद से जब हम त्याग पत्र देते हैं, मुक्ति लेते हैं तो उसे त्याग पत्र कहा जाता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, जी हाँ, तो किसी भी पद का समर्थन न करने वाले को क्या कहते हैं? तटस्थ, जी हाँ, तो तटस्थ कहा जाता है। किसी भी पद या पद का समर्थन जो नहीं करता है उसे तटस्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोई काम या पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, जी हाँ, तो कोई काम या पद छोड़ने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे भी त्याग पत्र ही कहा जाता है। अगला है कुछ निश्चित लंबाई का
कपड़ा। जी हाँ, तो कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे थान कहते हैं, हम लोग कहते हैं थान का कपड़ा। जी हाँ, तो अगला प्रश्न है, किसी के पास रखी हुई, जी हाँ, तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं, तो थाती। जी हाँ, तो थाती, धरोहर या फिर अमानत, ये तीनों ही आपका बोला जाता है। जब कोई वस्तु किसी के पास रख देते हैं तो उस वस्तु को अमानत के तौर पे, धरोहर धरोहर के तौर पे या फिर थाती के तौर पे जाना जाता है। अगला है कपड़ा। जी हाँ, तो कपड़ा साइन की व्यवस्था करने वाले को क्या कहते हैं, जी हाँ, तो कपड़ा साइन यानी कि सिलने, साइन का मतलब सीधा सीधा है यहाँ पे सिलने से, कपड़ा सिलने का व्यवसाय करने वाले को दर्जी कहा जाता है। जी हाँ, तो जो हमारे कपड़ों को सिलता है उसे दर्जी कहते हैं। किसी के साथ संबंध न रखने वाला को क्या कहते हैं, तो निस्संग। जी हाँ, तो निस्संग उसे कहा जाता है। कही हुई बात को बार बार कहना। जी हाँ, तो कही हुई बात को बार बार कहने को क्या कहते हैं, तो पिष्ट पेशान। जी हाँ, तो पिष्ट पेशन जो है उसे कहा जाता है। किसी आरोप के, जी हाँ, तो किसी आरोप के उत्तर में किए जाने वाले आरोप को क्या कहते हैं, तो प्रत्युत्तर, प्रत्यारोप। जी हाँ, तो प्रत्यारोप। जी हाँ, तो किसी भी आरोप के बदले में लगाया जाने वाला आरोप क्या कहलाता है, तो प्रत्यारोप कहला जाता है। अगला है किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण। जी हाँ, तो किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण क्या कहलाता है, तो पुनर्निर्माण ही कहलाता है। यानी किसी टूटी फूटी वस्तु को फिर से बनाने की प्रक्रिया को पुनर्निर्माण कहा जाता है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु। जी हाँ, तो किसी देवता पर जब हम पशु को मारते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो बलि कहलाता है। जी हाँ, तो वो बलि कहलाता है। अगला है किसी पद पर, यानी कि जो पहले रहा हो। जी हाँ, तो किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। किसी बात का, जी हाँ, तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, तो किसी बात का जो गूढ़ रहस्य जानता है वो मर्मज्ञ होता है। जी हाँ, तो मर्मज्ञ होता है। किसी मत को मानने वाला, तो माता नुयायी। जी हाँ, तो मतानुयायी होता है। अगला है कम खर्च करने वाला, तो कम खर्च करने वाला जो है मितव्ययी। जी हाँ, तो मितव्ययी जो कम खर्च करता है, सोच समझ कर खर्च करता है, वो मितव्ययी कहलाता है। लेकिन जो बिल्कुल खर्च नहीं करता है उसे कंजूस भी कहा जाता है। जी हाँ, तो वो कंजूस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो कंजूस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत कम खर्च करने वाला। अगला है क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार यथाक्रम हो जाएगा। जी हाँ, तो क्रम के अनुसार यथाक्रम। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहा जाता है। जी हाँ, तो किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहा जाता है। अगला है किसी काम में, जी हाँ, तो किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा। जी हाँ, तो किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा को स्पर्धा कहा जाता है। जी हाँ, तो स्पर्धा कहा जाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा, या तो कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने के समझौते को क्या कहते हैं, संविदा। जी हाँ, तो संविदा कहते हैं जो जब कोई काम करते हैं तो कुछ खास शर्त दिया जाता है उसे संविदा कहा जाता है। अगला जो है अनेक अर्थ जो कहा जा रहा है, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन। जी हाँ, तो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को क्या कहते हैं, तो उच्छिष्ट कहते हैं। जी हाँ, तो उच्छिष्ट कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ को खाद्य। जी हाँ, तो खाने योग्य पदार्थ को खाद्य कहा जाता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। जी हाँ, तो बुभुक्षा कहा जाता है। खून से रंगा हुआ को क्या कहते हैं, रक्त रंजित। जी हाँ, तो खून से रंगे हुए को क्या कहा जाता है, तो रक्त रंजित। खेलने का मैदान, तो खेलने के मैदान को क्रीड़ा स्थल शॉर्ट फॉर्म यानी कि एक अर्थ में कहा जाता है। गिरा हुआ को पतित। जी हाँ, तो गिरा हुआ को पतित कहा जाता है। गिरा हुआ को पतित कहा जाता है। गृह यानी कि घर बसाकर, जी हाँ, तो घर बसाकर स्थित रहने वाले को क्या कहते हैं, तो गृहस्थ। जी हाँ, तो जो व्यक्ति घर बसाकर स्थित एक जगह रहता है उसे गृहस्थ कहा जाता है। ग्राम में रहने वाले को, यानी कि गांव में रहने वाले को ग्रामीण। जी हाँ, तो गांव में या फिर ग्राम में रहने वाले को ग्रामीण कहा जाता है या फिर ग्रामवासी भी कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को दंतक पुत्र। जी हाँ, तो गोद लिया हुआ पुत्र को जो है वो दंतक पुत्र कहा जाता है। अगला है गोपे। जी हाँ, तो गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया को रास कहते हैं। जी हाँ, तो गोपों को घेरा बांधकर नाचने की प्रक्रिया को रास कहा जाता है। जैसे जी कि अगर हम बात करें कृष्ण और राधिका जब नृत्य करते थे तो वो बीच में होते थे और बहुत सारे गोपियां जो है उनके चारों तरफ, इस प्रकार से
कुछ घेरा बनाकर नाचती थी, इसे जो है रास कहा जाता था। जी हाँ, तो इसे जो है उसे रास कहा जाता है। अगला है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंत अंतेवासी। जी हाँ, तो अंतेवासी यानी कि जो गुरु के समीप रहता है विद्यार्थी, उसे अंतेवासी कहा जाता है। गुण दोष का विवेचन करने वाले को क्या कहते हैं, तो आलोचक कहा जाता है। जी हाँ, गुण दोष का विवेचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है। गणित शास्त्र का जानकार को क्या कहते हैं, तो गणित में जो जानकार होता है, अच्छा खासा जानकारी रखता है, उसे गणितज्ञ कहा जाता है। अगला है गंगा के पुत्र को। जी हाँ, तो गंगा का पुत्र क्या कहलाता है, तो गंगे। जी हाँ, तो गंगा के पुत्र को गंगे, जैसे गंगा पुत्र भीष्म थे। अगला प्रश्न है गृह यानी कि घर बसा कर रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है। आकाश यानी कि गगन चूमने वाले को गगन चुंबी। जी हाँ, तो गगन चुंबी या फिर आकाश चुंबी भी कहा जाता है। अगला है घास छीलने वाला, तो घास छीलने वाले को घसियारा। जी हाँ, तो घसियारा कहा जाता है। अगला है घूस लेने वाला। जी हाँ, तो घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाले को क्या कहा जाता है, तो घूसखोर या फिर रिश्वतखोर कहा जाता है। जी हाँ, तो जो घूस लेता है, किसी भी काम के बदले पैसे लेता है, उसे घूसखोर या रिश्वतखोर कहा जाता है। घुलने योग्य पदार्थ, जो कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी द्रव्य में घुल जाता है, उसे घुलनशील कहा जाता है। जी हाँ, तो घुलनशील कहा जाता है। घृणा करने योग्य, जो घृणा करने योग्य होता है, उसे घृणास्पद कहते हैं। जी हाँ, तो घृणास्पद कहा जाता है। अगला है घुमा फिरा कर सौदा बेचने वाला, तो घुमा फिरा कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाता है। एक गली से दूसरे गली जा जाकर जो सौदा यानी कि सामानों को बेचता है, उसे फेरी वाला कहा जाता है। चार वेदों को जानने वाला, तो चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जी हाँ, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। चार राहों वाला। जी हाँ, तो चार राहों वाला यानी कि जहां से चार राहें जाती हो, उसे चौराहा कहा जाता है। जहां से चार राहें जाती है, वहां उसे चौराहा कहा जाता है। और जहां से चेतना स्वरूप की माया। जी हाँ, तो चेतना स्वरूप की माया को क्या कहते हैं, तो चिदिल्लास। जी हाँ, तो चिदिल्लास कहा जाता है, चिदिल्लास कहा जाता है। चूहा फंसाने का पिंजरा को क्या कहते हैं, तो चूहेदानी। जी हाँ, तो चूहा फंसाने की पिंजरा को क्या कहते हैं, तो चूहेदानी। चौथे दिन आने वाला ज्वर को क्या कहते हैं, तो चौथिया। जी हाँ, तो चौथे दिन को आने वाला ज्वर को चौथिया कहा जाता है। अगला है चारों ओर की सीमा को। जी हाँ, तो चारों ओर की सीमा को क्या कहा जाता है, तो उसे चौहद्दी। जी हाँ, तो चारों ओर की सीमा को चौहद्दी कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहते हैं, तो टापू कहते हैं। जी हाँ, तो चारों ओर जो जल से घिरा हुआ भूभाग होता है, उसे टापू कहते हैं। और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे आइसलैंड कहा जाता है। जी हाँ, तो आइसलैंड कहा जाता है, यानी कि टापू। अगला है या फिर द्वीप भी कहा जाता है। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि देई बिना माल लाकर बेचने वाले को। जी हाँ, तो जब चोरी छुपे माल लाकर बेचने वाले व्यक्ति, बेचने वाला जो होता है, उसे तस्कर कहते हैं। जी हाँ, तो तस्कर कहा जाता है। अगला है चौपायों को। जी हाँ, तो चौपायों को बांधने का स्थान को क्या कहते हैं, तो थान कहते हैं। जी हाँ, तो चौपाया यानी कि जानवरों के बांधने को स्थान को थान कहा जाता है। चार मुखों वाला व्यक्ति को चतुरानन कहते हैं। जी हाँ, तो चतुरानन कहते हैं। जैसे कि अगर रावण की बात की जाए, तो रावण के 10 मुख थे। कितने मुख थे, 10 मुख थे, तो उसे दशानन कहा जाता है। जी हाँ, तो दशानन उसे कहा जाता है। अगला है चिंता में डूबा हुआ, तो चिंता में डूबा हुआ को चिंतित कहते हैं। जी हाँ, तो चिंता में डूबा हुआ को चिंतित कहा जाता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को क्या कहते हैं, मतदान। जी हाँ, तो चुनाव में अपना मत यानी कि वोट देने की प्रक्रिया को मतदान कहा जाता है। जी हाँ, तो मतदान कहा जाता है। अगला है छिपे। जी हाँ, तो छिपे वेश में रहना, तो छिपे वेश में रहने वाले को छव वेश कहते हैं। या तो छव वेश या फिर छठम वेश कहा जाता है। छात्रों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, छात्रावास। या तो छात्रों के रहने के स्थान को छात्रावास यानी कि विद्यार्थी जहाँ पे रहकर पढ़ाई करते हैं, वहां उसे छात्रावास या फिर जिसे आजकल में हमें हॉस्टल कहते हैं। जी हाँ, तो हॉस्टल कहते हैं। अगला है 6 महीने के समय से संबंधित। जी हाँ, तो 6 महीने से समय से संबंधित क्या कहते हैं, छमाही। यानी कि 6 माह में जो एक बार होता है, उसे छमाही कहते हैं। छत में टांगने की। जी हाँ, तो छत में टांगने का शीशा का कलम या गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती है, उसे क्या कहते हैं,
फानूस, जी हाँ, तो फानूस उसे कहा जाता है। अगला है छोटे कद का आदमी को क्या कहा जाता है? छोटे कद के आदमी को बौना कहा जाता है। जी हाँ, छोटे कद के आदमी को बौना कहा जाता है। छह कोने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो षष्ठकोण। जी हाँ, तो छह कोने वाली आकृति या फिर किसी भी वस्तु को षष्ठकोण कहा जाता है। अगला है छह छह महीने पर होने वाली को क्या कहते हैं? तो षाण्मासिक। जी हाँ, तो षाण्मासिक कहा जाता है, यानी कि छमासिक भी इसे कहा जाता है। छूत से फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो छूत से फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे कि देख लीजिए कोरोना, तो कोरोना जो है एक छूत से फैलने वाला रोग है। जी हाँ, तो छूत से फैलने वाला रोग नहीं, ये विषाणु जनित रोग भी है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है छह मुंहों वाला, तो छह मुंह वाले को षणमुख या फिर षडानन कहते हैं। जी हाँ, तो षणमुख या फिर षडानन कहा जाता है। जो कभी ना मरे, जी हाँ, तो जो कभी नहीं मर सकता है उसे अमर, जी हाँ, तो उसे अमर कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़, जी हाँ, तो उसे अनपढ़ या फिर अपढ़ कहा जाता है। जो अक्षर, जी हाँ, तो जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो, जी हाँ, तो जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है, या फिर जो पढ़ा लिखा हो उसे साक्षर कहा जाता है। जो दूसरों पर अत्याचार करे, जी हाँ, तो जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहा जाता है। जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य, जी हाँ, तो जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। जो कभी नष्ट ना हो तो उसे अनश्वर, जी हाँ, तो जो कभी नष्ट ना हो उसे अनश्वर कहा जाता है। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, जी हाँ, तो जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जी हाँ, तो उसे कुलीन कहते हैं। जो क्षमा के योग्य हो, जी हाँ, तो जो क्षमा के योग्य हो, जिसे माफ किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं। जो कम बोलता है, जी हाँ, तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। जी हाँ, तो जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। जो अधिक बोलता हो, जी हाँ, तो जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल, जी हाँ, तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। जो सब जगह व्याप्त हो, जी हाँ, तो जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहा जाता है। जी हाँ, तो जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहा जाता है। जो देखने योग्य हो, जी हाँ, तो जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। जो कुछ ना करता हो, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ ना करता हो उसे अकर्म्य कहा जाता है। जी हाँ, तो अकर्म्य कहा जाता है। जो पुत्र गोद लिया हो, जी हाँ, तो जो पुत्र गोद लिया हो उसे दंतक, जी हाँ, तो जिसे दंतक पुत्र कहते हैं, यानी कि दूसरे के पुत्र को गोद लेना दंतक कहलाता है। जो मान सम्मान के योग्य हो, जी हाँ, तो जो मान सम्मान के योग्य हो उसे माननीय कहा जाता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, ये सब हो गया। हमारा अगला प्रश्न है जो नष्ट ना होने वाला हो, जो नष्ट ना होने वाला हो, जो कभी नष्ट ना हो उसे अविनाशी कहते हैं। जी हाँ, तो अविनाशी कहते हैं। जो किसी का पक्ष ना ले, जी हाँ, तो जो किसी का पक्ष ना ले तो उसे तटस्थ कहते हैं। जी हाँ, तो जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ कहते हैं। जो परिचित ना हो, ध्यान दीजिएगा, जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो परिचित नहीं होता है उसे अपरिचित कहा जाता है। जो स्थिर रहे, ध्यान दीजिएगा, जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहते हैं। जी हाँ, तो जिसे स्थावर कहते हैं। जो वन में घूमता हो, ध्यान दीजिए, जो वन में घूमता हो उससे वनचारी कहते हैं, यानी कि वनचर कहते हैं, यानी कि जंगली भी कहते हैं। जंगल में रहने वाले को जंगली या फिर वनचर भी कहते हैं। जो इस लोक से बाहर की बात हो, जी हाँ, तो जो इस लोक से बाहर की बात हो उसे अलौकिक, जी हाँ, तो उसे अलौकिक कहते हैं। जो धन का दुरुपयोग करता हो, जी हाँ, तो जो धन का दुरुपयोग करता हो या फिर ज्यादा खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। जी हाँ, तो अपव्ययी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कानून के विरुद्ध, जी हाँ, तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। जी हाँ, तो जो कानून के विरुद्ध होता है, विरुद्ध होता है उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के अनुसार होता है, जी हाँ, तो जो कानून के अनुसार होता है उसे वैध कहा जाता है। जी हाँ, तो जो कानून के अनुसार होता है उसे वैध कहा जाता है। जो पहले ना पढ़ा हो, ध्यान दीजिए, जो पहले ना पढ़ा हो उसे अपठित कहा जाता है। जी हाँ, तो जो पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित कहा जाता है। अगला है जो आंख के सामने ना हो, ध्यान दीजिएगा, जो आंख के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो आंख के सामने नहीं होता है उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है, लेकिन जो आंखों के सामने होता है
उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। जी हाँ, तो प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के सामने जो दो भाषाएं जानता हो, यानी कि जो दो भाषा जानता है उसे द्विभाषी कहा जाता है। जी हाँ, तो द्विभाषिया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है जो धर्म का काम करे, जो धर्म का काम करे उसे धर्मात्मा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो धर्म का काम करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो अभी अभी पैदा हुआ हो तो उसे नवजात कहा जाता है। जी हाँ, तो यानी कि छोटे बच्चे को नवजात कहा जाता है जो अभी अभी पैदा हुआ हो। हमारा अगला प्रश्न है नई कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो यानी कि सॉरी दोस्तों, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयं स्वयंभू कहते हैं। यानी कि जो स्वयं प्राप्त होता है, जो स्वयं पैदा होता है उसे स्वयंभू कहा जाता है। अगर स्वयंभू की बात की जाए तो महादेव, यानी कि महादेव को जो है वो स्वयंभू कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जो शरण में आया हो। जी हाँ, तो जो शरण में आया हो उसे शरणागत कहा जाता है। जी हाँ, तो जो शरण में आया हो उसे शरणागत कहा जाता है। जो क्षमा करने योग्य हो, ध्यान दीजिएगा, जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम कहा जाता है। जो बहुत समय कर ठहरे, जी हाँ, तो जो बहुत समय कर ठहरे उसे चिर चिर अस्थाई कहा जाता है। जी हाँ, तो चिर अस्थाई जो बहुत समय से ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो या फिर एक जगह टिका हुआ हो उसे चिर अस्थाई कहा जाता है। अगला है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसे कुलीन कहा जाता है। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। जो कभी नष्ट ना हो उसे अनस्वर कहते हैं। जो कभी नष्ट ना हो उसे अनस्वर कहते हैं। जो उदार न हो, जी हाँ, तो जो उदार न हो यानी कि दया ना करता हो उसे अनुदार कहा जाता है। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहा जाता है। जी हाँ, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहा जाता है। जो बूढ़ा न हो उसे अजर, जी हाँ, तो जो बूढ़ा ना हो या फिर जिसकी ताकत में कमी ना हो उसे अजर कहा जाता है। जो नहीं हो सकता है, जो कभी भी नहीं हो सकता उसे असंभव, या तो जो कभी भी नहीं हो सकता है उसे असंभव कहा जाता है। जो हो सकता है उसे संभव कहा जाता है। जो आमिष यानी कि जो मांस नहीं खाता हो, निरामिष, या तो जो मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष यानी कि शाकाहारी कहा जाता है। या तो शाकाहारी कहा जाता है, उसे निरामिष या फिर शाकाहारी कहा जाता है। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहा जाता है। या तो जो रातों में या फिर दिन को पहरा देता है उसे प्रहरी कहा जाता है। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहा जाता है। या तो जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहा जाता है। जो किसी पक्ष में ना हो यानी कि किसी के पक्ष में ना हो उसे तटस्थ कहा जाता है। जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाता है। जो कहा ना जा सके तो उसे अकथनीय, जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं उसे अकथनीय कहते हैं। जो जो गिना ना जा सके, जी हाँ, तो जो गिना ना जा सके वो अगणित, जिसे गिन नहीं सकते हैं वो अगणित कहा जाता है। उस अगला है जो थोड़ी देर पहले, जी हाँ, तो जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसे नवजात कहा जाता है। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध, जी हाँ, तो जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहा जाता है। अगला है जो किए गए उपकार को जानता या मानता हो, जी हाँ, तो जो किए गए उपकार को जानता या मानता हो उसे कृतज्ञ, जी हाँ, तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। अगला है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जी हाँ, तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतधन कहते हैं। जी हाँ, तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतधन कहते हैं। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसे खंडित, जो टुकड़े टुकड़े में हो गया हो या फिर टुकड़ों में बट गया हो उसे खंडित कहते हैं। जो क्षमा के योग्य हो, जो क्षमा के योग्य हो उसे क्षम्य, जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। या तो जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। जो परिचित न हो उसे अपरिचित कहते हैं। या तो जो परिचित न हो उसे अपरिचित कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। या तो सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। जो किसी की ओर से है, या तो जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो किसी की ओर से हो उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो बहुत जानता है, जी हाँ, तो जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो स्त्री
कविता लिखती है, जी हाँ, तो जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवियत्री कहते हैं। जी हाँ, तो जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवियत्री कहते हैं। अगला है जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि, यानी कि स्त्री अगर कविता लिखेगी तो कवियत्री, और जो पुरुष कविता लिखेगा उसे कवि कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जी हाँ, तो जो शत्रु की हत्या करता है यानी शत्रुओं पर विजय पाता है उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। अगला है जो मांस का आहार करता है उसे मांसाहारी। जी हाँ, तो जो मांस का आहार करता है, मांस खाता है, उसे मांसाहारी। जो शाक का आहार करता है उसे शाकाहारी। जी हाँ, तो जो शाक का आहार करता है उसे शाकाहारी। जो फल का आहार करता है वो फलाहारी, यानी कि मांस खाने वाले को मांसाहारी, शाक यानी कि पौधों से प्राप्त चीजों को खाने वाले को शाकाहारी, और जो फल का आहार करता है, फल खाता है, उसे फलाहारी कहा जाता है। अगला है जो विज्ञान जानता हो उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहता है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं, यानी कि व्याकरणी कहा जाता है। जो लोक में, जी हाँ, तो जो लोक में संभव न हो तो उसे अलौकिक, जो लोक में संभव न हो यानी पृथ्वी पर संभव न हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो स्वार्थ है, अपनी भलाई चाहता हो उसे स्वार्थी, जो सिर्फ अपनी भलाई चाहता है उसे स्वार्थी कहा जाता है। जो परमार्थ यानी कि दूसरों की भलाई चाहता है, या तो जो दूसरों की भलाई कर चाहता है उसे परमार्थी कहते हैं, या तो परमार्थी कहते हैं। अगला है जो देखने में प्रिय लगता है। जी हाँ, तो जो देखने में प्रिय लगता है वो प्रियदर्शी होता है। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी या फिर वो प्रियदर्शी होता है। जो आसानी से लब्ध हो यानी कि आसानी से जो मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। जी हाँ, तो सुलभ कहते हैं। जो पर यानी कि दूसरों के अधीन हो, जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहा जाता है। यहाँ जो दूसरों के अधीन होता है उसे पराधीन कहा जाता है। जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। जी हाँ, तो जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। जो धर्म करता है, जी हाँ, तो जो धर्म करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। यानी कि जो धर्म करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो सांप पकड़ता है सपेरा कहलाता है। जी हाँ, जो सांप पकड़ता है उसे सपेरा कहते हैं। जो पीने योग्य हो, जी हाँ, तो जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। जी हाँ, तो जो पीने योग्य होता है उसे पेय कहते हैं। जो नाचता है, ध्यान दीजिएगा, जो नाचता है उसे क्या कहते हैं, नर्तक या नृत्यकार कहा जाता है। जो अभिनय करता है, जी हाँ, तो जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ, जी हाँ, तो जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। जो अग्र यानी कि आगे की बात सोचता है उसे अग्रसोची कहा जाता है। जो आगे की बात सोचता है वो अग्रसोची कहलाता है। जो नया, जी हाँ, तो जो नया आया हुआ हो तो नवान गंतुक होता है। जी हाँ, तो नवा गंतुक होता है। जो नया आया हुआ हो वो नवान गंतुक होता है न। और जो भूमि के गर्भ यानी कि भूमि के भीतर का हाल जानता हो उसे भूगर्भ बेता कहा जाता है। जी हाँ, तो भूगर्भ बेता कहा जाता है। अगला है जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। अगला है जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। जी हाँ, तो जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। जो सर्वशक्तिमान, जी हाँ, तो जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो कर्तव्य से, जी हाँ, तो जो कर्तव्य से च्युत हो तो कर्तव्य च्युत कहा जाता है। तो कर्तव्य च्युत कहा जाता है। जो बात यानी कि वर्णन के अतीत हो यानी कि वर्णन से बाहर हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। तो वर्णनातीत कहा जाता है। जो स्त्री, जी हाँ, तो जो स्त्री सूर्य भी न दिख सके उसे असूर्यम पास्या, जी हाँ, तो असूर्यम पास्या कहते हैं। जो अत्यंत कष्ट से निवारण किया जाता है उसे दुर्निवार कहते हैं। जी हाँ, तो अत्यंत कष्ट से जो निवारित किया जाता है उसे दुर्निवार कहते हैं। अगला है जो आग्रह, जी हाँ, तो जो आग्रह सत्य हो, जी हाँ, तो जो आग्रह सत्य हो तो सत्याग्रह, जी हाँ, तो जो आग्रह जो है वो सत्य होता है उसे सत्याग्रह कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी, जी हाँ, तो जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है। जो अश्व यानी कि घोड़े का आरोही यानी कि सवार करता है उसे अश्वरोही कहते हैं। जी हाँ, तो अश्वरोही कहते हैं। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा,
जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। जो कला जानता है, जी हाँ, तो जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे कलाकार कहा जाता है। जी हाँ, तो जो कला जानता है या फिर कला की रचना करता है उसे कलाकार कहा जाता है। जो सरो, जी हाँ, तो जो सरों में जन्मता है उसे सर सरसीज कहते हैं। जी हाँ, तो जो सरों में जन्मता है उसे जन्म जन्मता है उसे सरसीज कहा जाता है। अगला है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। जो सब में व्याप्त हो, जी हाँ, तो जो सब में व्याप्त हो वो सर्वव्यापी, जैसे भगवान हर जगह व्याप्त है, कहा जा रहा है। जो किसी की ओर से प्राप्त हो, यानी कि किसी की ओर से हो तो प्रतिनिधि उसे कहा जाता है। अगला है, जो मुकदमा लड़ता है तो मुकदमेबाज कहा जाता है। जी हाँ, तो मुकदमेबाज यानी कि वकील जिसे कहते हैं। जो देने योग्य हो उसे देय कहा जाता है। जो देने योग्य होता है उसे देय कहा जाता है। जो देखा नहीं जा सकता है उसे अदृश्य कहा जाता है। जी हाँ, जो देखा नहीं जा सकता है उसे अदृश्य कहते हैं। जो वचन से परे हो तो वचनातीत, जी हाँ, तो वचनातीत कहा जाता है। जो कहा गया हो तो कथित, जी हाँ, जो जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। जो स्त्री के वंशीभूत या उसके स्वभाव कहो तो अस्त्रैन, जी हाँ, तो अस्त्रैन कहते हैं। जी हाँ, तो अस्त्रैन कहते हैं। अगला है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जी हाँ, तो जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहते हैं, और जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता कहा जाता है। अगला है, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। जी हाँ, तो जो दूसरे से ईर्ष्या करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जी हाँ, तो शत्रुघ्न कहते हैं। अगला है, जो पिता की हत्या कर चुका हो तो पितृहंता, जी हाँ, तो पितृहंता कहा जाता है। जो माता की हत्या कर चुका हो तो मातृहंता कहलाता है। जी हाँ, तो मातृहंता कहलाता है। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जी हाँ, तो जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जो पर के अधीन हो, जी हाँ, तो जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं, तो पराधीन कहते हैं। जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है तो प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता है तो प्रियदर्शी कहलाता है। जो नभ या, जी हाँ, तो जो नभ या आकाश में चलता है उसे नभचर, जी हाँ, तो नभचर या खेचर कहते हैं। तो खेचर कहते हैं। जो द्वार का पालन करता है तो द्वारपाल, यानी कि द्वार पे जो खड़ा रहता है, रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जो शास्त्र, जी हाँ, तो जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। जी हाँ, तो शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो कोई वस्तु वहन करता है तो वाहक, जी हाँ, तो जो कोई वस्तु वहन करता है, ढोता है उसे वाहक कहते हैं। जो पोत जहाज युद्ध करता है उसे युद्धपोत कहते हैं। यानी कि जो लड़ाई करने के लिए जहाज बनाया जाता है, युद्ध करने के लिए जहाज बनाया जाता है उसे युद्धपोत कहते हैं। जो चक्र धारण करता है तो चक्रधर, जैसे विष्णु हो गए आपके चक्रधर। जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहा जाता है। जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहा जाता है। जो सबको, ध्यान दीजिएगा, जो सबको समान भाव से देखे उसे समदर्शी कहा जाता है। जो सबको समान भाव से देखे उसे समदर्शी कहा जाता है। जो भेदा, जी हाँ, तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जी हाँ, तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो कठिनाई, जी हाँ, तो जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, जी हाँ, तो जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जी हाँ, तो जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जी हाँ, तो जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो परिमेय यानी कि प्रमाण सिद्ध से न हो सके, जिसका प्रमाण सिद्ध ना हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जी हाँ, तो अप्रमेय कहते हैं। जो इच्छा के अधीन है, जो इच्छा के अधीन है तो इच्छाधीन होता है। जी हाँ, तो जो इच्छा के अधीन हो उसे इच्छाधीन है। जो दूसरों के स्थान पर अस्थाई, जी हाँ, तो अस्थाई रूप से काम करे तो स्थानाम स्थान पत्र होता है। जी हाँ, तो स्थाना पत्र होता है। अगला है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो उसे अवैध या फिर गैर कानूनी कहा जाता है। जी हाँ, तो जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध या कानून कहा जाता है। जो लोक में, जी हाँ, तो जो लोक में
संभव ना हो तो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो मन को हर ले उसे मनोहर कहा जाता है। जी हाँ, तो जो मन को हर ले उसे मनोहर कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो तो अनुकरणीय। जी हाँ, तो जो करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। जो दायर मुकदमे का, जी हाँ, तो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद यानी कि बचाव या फिर काट करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो प्रतिवादी कहा जाता है। अगला है जो राजगद्दी का अधिकारी हो तो उसे युवराज कहा जाता है। जी हाँ, तो जो राजगद्दी का अधिकारी होता है उसे युवराज कहा जाता है। जो धर्माचरण करता हो, जी हाँ, तो जो धर्म का चरण करता हो वो धर्मात्मा कहलाता है। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता हो तो आलोचक या फिर समीक्षक कहलाता है। जी हाँ, तो जो पुस्तकों की आलोचना या फिर समीक्षा करता है उसे आलोचक या फिर समीक्षक कहते हैं। अगला है जो व्याख्या करता है। ध्यान दीजिएगा, जो किसी भी चीज की व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहा जाता है। जी हाँ, तो उसे व्याख्याता कहा जाता है। जो सांप पकड़ता है और उसका खेल करता है उसे सपेरा। जो सांप पकड़ता है या फिर उसका खेल करता है उसे सपेरा कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है तो मुमुक्ष कहलाता है। तो जो मोक्ष चाहता है वो मुमुक्षु कहलाता है। जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाता है। जो पांचाल देश की हो, जो पांचाल देश की हो उसे पांचाली कहा जाता है। तो जो पांचाल देश की हो उसे पांचाली कहा जाता है। जो किसी का पक्ष न ले उसे निष्पक्ष कहते हैं। या तो जो किसी का पक्ष ना ले उसे निष्पक्ष कहते हैं। जो यान यानी कि सवारी जल में चलता हो उसे जलयान कहते हैं। तो जो सवारी जल में चलता है उसे जलयान कहा जाता है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, जी हाँ, तो लोहे की तरह बलिष्ठ या मजबूत हो उसे लौह पुरुष कहा जाता है। जो लोहे की तरह मजबूत होता है उसे लौह पुरुष कहा जाता है। अगला है जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहते हैं। तो जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहते हैं। जो सबके आगे, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, जो सबके आगे रहता है अग्रणी कहलाता है। जी हाँ, तो जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहा जाता है। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे अगोचर कहते हैं। तो जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे अगोचर कहते हैं। जो खाली न जाए उसे अचूक कहते हैं। तो जो खाली न जाए उसे अचूक कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जो यहाँ तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो छूने योग्य ना हो, जी हाँ, तो जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जी हाँ, तो जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जो छुआ ना जा सके उसे अछूता कहते हैं। जहाँ तो जो छुआ ना गया हो, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जी हाँ, तो जो बूढ़ा नहीं होता है उसे अजर कहते हैं। जो ना खाया गया हो, जी हाँ, तो जो ना सॉरी दोस्तों, जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले, ध्यान दीजिए, जो अपनी बात से ना टले ना हटे उसे अटल कहते हैं। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे अडिग कहते हैं। जो अपनी बात से ना डिगे उसे अडिग कहते हैं। जो सबके मन की जानता हो, जो सबके मन की जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। तो जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो बीत गया है उसे अतीत कहा जाता है। जो दबाया ना जा सके, जी हाँ, तो जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदम्य कहते हैं। कहा जा रहा है जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय, जी हाँ, तो जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। जी हाँ, तो अदृष्ट पूर्व कहते हैं। अगला है जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, जी हाँ, तो जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। जी हाँ, तो अध्यादेश कहते हैं। अगला है जो परीक्षा में, जी हाँ, तो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे
अनुत्तीर्ण कहते हैं, या तो अनुत्तीर्ण कहते हैं। कह रहा है जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अगला है जो आंखों के सामने ना हो तो उसे अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष कहते हैं। जो पूरा या भरा हुआ ना हो, या तो जो पूरा या भरा हुआ ना हो तो उसे अपूर्ण कहते हैं। जो पूरा भरा हुआ नहीं होता है उसे अपूर्ण कहते हैं। जो किसी की ओर मुख किए हुए हो तो अभिमुख, जो किसी की ओर मुख किए हुए हो तो अभिमुख कहते हैं। अगला है जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे अमर कहते हैं। जो नहीं मर सकता है, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता उसे अमर कहते हैं। जो काव्य, ध्यान दीजिएगा, जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे अरसिक कहते हैं। यानी कि जो काव्य या फिर संगीत का रस न ले उसे अरसिक कहते हैं। जो इस लोक का, जी हाँ, तो जो इस लोक का न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो इस लोक का नहीं हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो साधा, जी हाँ, तो जो साधा यानी कि ठीक किया ना जा सके उसे असाध्य कहते हैं। तो जो ठीक ना किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो, जी हाँ, तो जो शोक करने योग्य नहीं हो तो उसे अशोच्य कहते हैं। तो जो अशोक या फिर अशोच्य कहा जाता है। जो स्त्री, जी हाँ, तो जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसे असूर्यम पास्य कहते हैं, या असूर्यम पास्य कहा जाता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, या तो जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहा जाता है, असंवैधानिक कहा जाता है। अगला है जो पहले कभी न हुआ हो तो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। जो पहले नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। जो सदा से चला आ रहा है, यह तो जो सदा से चला आ रहा है तो अनवरत कहते हैं। यह तो अनवरत कहा जाता है। जो आगे की न सोचता हो, जो आगे की न सोचता हो तो अदूरदर्शी, जी हाँ, तो अदूरदर्शी कहा जाता है। जो सोच, जो समय पर न हो, जी हाँ, तो जो समय पर न हो तो असामयिक, जी हाँ, तो असामयिक उसे कहा जाता है। अगला जो है कहा जा रहा है जो दिया ना जा सके तो आदेय, जो दिया ना जा सके वो आदेय होता है। जो मानव के योग्य ना हो तो अमानुषिक, जी हाँ, तो अमानुषिक उसे कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहा जाता है, या तो अंकेक्षक कहा जाता है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसे अघटित कहा जाता है। जो पहले कभी न घटा हो उसे अघटित कहा जाता है। अगला है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो तो अश्रुत पूर्व, जी हाँ, तो अश्रुत पूर्व कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो तो अश्रुत पूर्व कहा जाता है। जो जन्म लेते ही गिर या फिर मर गया हो, जी हाँ, तो जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो तो आदंडपात होता है, या तो आदंडपात होता है या फिर कहलाता है। जो आलोचना के योग्य हो तो आलोच्य कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो तो इंद्रियातीत कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो तो इंद्रियातीत कहलाता है। जो जो छाती के बल चलता हो तो उदग या फिर सर्प, उदग या फिर सर्प कहा जाता है। जो जो धरती पर फोड़ कर जन्मा हो, जी हाँ, तो जो धरती फोड़ कर जन्मा हो तो उद्भिद कहलाता है, जी हाँ, तो उद्भिद कहलाता है। अगर आगे की ओर बढ़े तो आगे है जो उद्धार करता है उसे उदारक कहा जाता है, जहाँ जो उद्धार करता है उसे उदारक कहा जाता है। जो किसी नियम को ना माने, ध्यान दीजिएगा, जो किसी नियम को ना माने तो होता है उच्छृंखल, जी हाँ, तो उच्छृंखल कहलाता है। जो भूमि उपजाऊ हो तो उसे उर्वरा कहते हैं, या तो जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाता है। एक दिन में एक बार भोजन करना क्या कहलाता है तो एकाहारी कहलाता है। या तो एक दिन में जब कोई व्यक्ति एक बार भोजन करता है तो वो एकाहारी कहलाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो तो उसे ऐच्छिक कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर रहे उसे ऐच्छिक कहते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है जो कान का कटु लगे, जी हाँ, तो जो कान को कटु लगे तो कर्ण कटु, यानी कि जो कानों को अच्छा ना लगे उसे कर्ण कटु। जो कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं। जो अच्छा नहीं बोलता है तो उसे कटुभाषी कहते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु, जी हाँ, तो कष्ट सहिष्णु कहा जाता है, कष्ट सहिष्णु कहा जाता है। जो काम से
जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। जी हाँ, तो जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो यानी कि कर्तव्य से उचित हो उसे कर्तव्यच्युत कहा जाता है। यहाँ तो कर्तव्य च्युत कहलाता है। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहा जाता है। अगला जो है, जो कल्पना से परे हो उसे कल्पना तीत कहा जाता है। जी हाँ, तो जो कल्पना से परे हो उसे कल्पना तीत कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्राभिमुख कहते हैं। जी हाँ, तो केंद्राभिमुख कहते हैं। जो सदैव हाथ में, जी हाँ, तो जो सदैव हाथ में खड़ग लिए रहता है उसे खड़ग हस्त कहते हैं। जी हाँ, तो खड़ग हस्त कहते हैं। जो गांव से संदर्भित हो यानी कि जो गांव में रहता हो उसे ग्रामीण कहते हैं। जो कठिनाइयों से पचता है उसे गरिष्ठ या फिर गुरुपक कहा जाता है। जो कठिनाइयों से पचता है उसे गरिष्ठ या फिर गुरुपक कहा जाता है। जो गिरि यानी कि पहाड़ को धारण करता है उसे गिरिधारी कहा जाता है। जी हाँ, तो गिरिधारी जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में लिया था तो उसे उन्हें गिरधारी कहा जाता है। जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहा जाता है। जी हाँ, तो जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहा जाता है। जो चक्र धारण करता है तो चक्रधारी या फिर चक्रधर, जिसे भगवान विष्णु भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु है। जो चंद्र धारण करता है तो चंद्रधारी, जी हाँ, तो जो चंद्र को धारण करता है वो चंद्रधारी कहलाता है। जो चीर काल तक बना रहे तो चिरस्थायी कहा जाता है। जी हाँ, तो चिरस्थायी कहा जाता है। जो चर्चा का विषय हो तो चर्चित कहलाता है। जी हाँ, तो जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित कहा जाता है, फिर कहलाता है। जी हाँ, तो जो अपने स्थान से डिग गया हो तो च्युत कहलाता है। जी हाँ, तो च्युत कहलाता है। जो जरायु, जी हाँ, तो जरायु यानी कि गर्भ की थैली से जन्मता है उसे जरायुज कहलाता है। जी हाँ, तो जो गर्भ की थैली से जन्मता है उसे जरायु कहा जाता है, जरायुज। जो यान, जी हाँ, तो जो यान जल में चलता है उसे जलयान कहा जाता है। जो तर्क योग्य हो उसे तार्किक कहा जाता है। जो तर्क के योग्य हो उसे तार्किक कहा जाता है। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहा जाता है। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहा जाता है। जो तीन गुणों, जी हाँ, तो जो तीन गुणों सत्य रज व तम से परे हो तो त्रिगुणान्वित होता है। सॉरी दोस्तों, त्रिगुणातीत कहलाता है। जी हाँ, तो त्रिगुणातीत कहलाता है। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक कहलाता है। जी हाँ, तो जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक कहा जाता है। जो द्वार का पालन करता है यानी कि रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहा जाता है। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राय कहते हैं। जी हाँ, तो दुष्प्राप्य कहते हैं। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे दीर्घ सूत्री, जो विलंब या टाल मटोल के साथ कार्य करे उसे दीर्घ सूत्री कहा जाता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई हो उसे धरोहर या फिर अमानत कहा जाता है। जी हाँ, तो धरोहर या फिर अमानत कहा जाता है। जो एक अक्षर, जी हाँ, तो जो एक अक्षर भी न जानता हो उसे निराक्षर कहते हैं। जी हाँ, तो जो एक अक्षर भी न जानता हो उसे निराक्षर कहते हैं। अगला है, जो तेजहीन हो, ध्यान दीजिएगा, जो तेजहीन हो उसे निस्तेज, ध्यान दीजिए, जो तेजहीन होता है उसे निस्तेज कहा जाता है। अगला है, जो अपनी लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो। जी हाँ, तो जो अपनी लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो उसे क्या कहते हैं, तो निस्वार्थ कहा जाता है। जो कामना रहित हो, ध्यान दीजिएगा, जो कामना रहित हो उसे क्या कहते हैं, तो जो कामना रहित होता है उसे निष्काम कहते हैं। या तो निष्काम कहते हैं। जो चिंता से रहित हो, ध्यान दीजिएगा, जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत कहते हैं। या तो जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत कहते हैं। जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर कहा जाता है। जी हाँ, तो जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं। जी हाँ, तो जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर कहा जाता है। जो न्याय जानता हो उसे न्यायिक कहा जाता है। जी हाँ, तो जो न्याय जानता हो उसे न्यायिक कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यायिक। अगला है, जो अति यानी कि बहुत लघु यानी कि बहुत छोटा हो, जो बहुत छोटा नहीं हो तो उसे कहते हैं नति लघु। जी हाँ, तो नति लघु कहते हैं। और जो बहुत बड़ा नहीं हो तो उसे नति दीर्घ। जी हाँ, तो नति दीर्घ, नति का मतलब नहीं, दीर्घ का मतलब बड़ा। जो बड़ा ना हो उसे, जो बहुत बड़ा ना हो वो तो नति दीर्घ,
और जो बहुत छोटा ना हो उसे नति लघु कहते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे जो है हमारा जो नृत्य करता है उसे नृत्यकार, जी हाँ, तो जो नृत्य करता है उसे नृत्यकार या फिर नर्तक कहा जाता है। जी हाँ, तो जो नृत्य करता है उसे नृत्यकार या फिर नर्तक कहते हैं। जो नीचे लिखा गया हो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। जी हाँ, तो जो नीचे लिखा गया हो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, जी हाँ, तो जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। जी हाँ, तो जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो परायो का अर्थ, जी हाँ, तो परायो का अर्थ यानी कि हित चाहता हो, भला चाहता हो उसे परमार्थी कहते हैं। जी हाँ, तो जो परायो का भला चाहता हो उसे परमार्थी कहा जाता है। अगला है जो अपने पथ से भटक गया हो तो पथ भ्रष्ट कहा जाता है। या तो जो पथ अपने पथ से भ्रष्ट भटक गया हो उसे पथ भ्रष्ट कहा जाता है। या तो पथ भ्रष्ट कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, कहा जा रहा है जो दूसरे को भला चाहता है उसे परार्थी कहते हैं। यहाँ तो परार्थी कहते हैं। जो दूसरों का उपकार करता हो उसे परोपकारी कहा जाता है। जो दूसरों का उपकार करता है उसे परोपकारी कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे पार्थिव कहा जाता है। जी हाँ, तो जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे पार्थिव कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे पार्थिव कहा जाता है। जो पिंड से जन्मता है उसे पिंडज कहा जाता है। जो पिंड से जन्मता है उसे पिंडज कहा जाता है। जो उक्ति, जी हाँ, जो उक्ति बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति, जो बात बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति कहा जाता है। जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है, जी हाँ, तो जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिनिधि कहते हैं। जी हाँ, तो उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है जो शीघ्र किसी की बात या युक्त को सोच ले उसे प्रतिउत्पन्नमति कहते हैं। जी हाँ, तो प्रतिउत्पन्नमति कहा जाता है। जो प्रमाण करने योग्य हो तो प्रामाण्य होता है। जी हाँ, तो प्रामाण्य होता है, यानी कि जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। जो प्रतिवादी कहा जाता है। जो पहरा देता है उसे पहरा देने वाला, यानी कि जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहा जाता है। जो पूछने योग्य हो, ध्यान दीजिए, जो पूछने योग्य हो वो प्रष्टव्य कहलाता है। जो प्रष्टव्य कहलाता है। जो प्रिय बोलता है, ध्यान दीजिए, जो प्रिय बोलता है उसे प्रियवादी कहा जाता है। तो प्रियवादी कहलाता है। तो दोस्तों आज के इस अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।